वाला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन सियमा बक़ियतिल्लाह फिल अर्ज़ीन रूही वारवाहुना लितुराब मक़दम अलविदा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा वस्सफ़ीनतुन निजात। सलवात भेजो। अज़दारान मोहतरम, नौ मुहर्रम, शब नौ मुहर्रम, एक रात का मेहमान सैयदा का लाल, एक रात। खुदा कबूल करे आपकी इस अज़ादारी को और वक्त के इमाम हमसे राज़ी। तहम्मुल किया आपने चंद दिन, कल आखिरी शब है, वैसे भी शब आशूरा होगी। किसी और आलिम दीन ने आना था आपके पास, इत्तफाकन हमें मौका मिल गया किसी भी हवाले से। बहरहाल यकीनन आप शायद उन्हीं के सुनने के मुंतज़िर थे, लेकिन आपको मजबूरन मुझे सुनना पड़ गया। नौकरी जहां लिखी हो, जिसकी नौकरी हो वो कबूल कर ले। दुनिया हो सकता है आपसे राजी ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त के इमाम को भी सिर्फ एक हुर का इंतजार है, कोई एक आ जाए। हम भी इसलिए मजलिस में आते हैं, यही मजलिस है आज जाने में। खूब करबला हमें जो खींच रही है अपनी तरफ, वो दावत देती है असल में किसके लिए? बंदगी के लिए। क्योंकि करबला में बंदगी अपने कमाल पे पहुंची है। तो यही करबला हमसे चाहती है कि हम भी बंदगी का इजहार करें अपने वजूद से। अब ये बंदगी है क्या? बंदगी हासिल कैसे हो? सुनते तो हम बहुत हैं कि अल्लाह के बंदे बन जाओ, बंदे बन जाओ। बंदगी है क्या? किस तरह हम अल्लाह के बंदे बने? कुरान जो है वो बंदगी का तकाजा कर रहा है, कुरान और मांग ही नहीं रहा। महराज अपने नबी को, अपने हबीब को जब महराज पे परवरदिगार लेके गया तो कुरान की आयतें क्या फरमा रही हैं? इरशाद, इसरा बे अब्दही, मैं अपने बंदे को महराज पे लेके गया। यानी अगर तुम भी बंदे बन जाओ तो तुम भी एक महराज तुम भी हासिल कर सकते हो। इसलिए कहा कि नमाज मोमिन की महराज है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। भाई हर
तो ये हर शख्स को महराज यानी एक ऐसी जगह पर कि भलल इंसान बुलंदी पे पहुंच। अच्छा, बुलंदी क्या है? बिल्डिंग वाली बुलंदी है, मतलब आसमान का नहीं। मतलब कहां लेके गया परवरदिगार अपने नबी को? कहां लेके गया? कहां है? खुदा किसी जगह पे है क्या? कुर्सी लगाए बैठा है? खुदा तो ना मकान में आता है ना जमान में आता है, तो फिर कौन सी ऐसी जगह है? वो जगह क्या है? बस वो एक बुलंदी है। बुलंदी कहाँ है? अब आप बोलेंगे यहां से ऊपर था, तो जमीन तो गोल है, तो नीचे वालों के लिए फिर क्या था? अब ये जो जाहिर में हमें नजर आता है ये आसमान, कितना हम बुलंद देख सकते हैं? सबसे बुलंद क्या है? आसमान। और कितना है ये? हमें नजर नहीं आता। पता नहीं कितनी रफ्तार है, कितना दूर है, कितने लाइट ईयर्स आदमी ट्रेवल करे, नूरी साल, तो सूरज पे पहुंचता है। फिर ऊपर कहां जाए? अभी पहला आसमान ही खत्म नहीं है, फिर दूसरा आसमान, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर अर्शे इलाही। कितनी बुलंदी है? बस हम बस कह सकते हैं कि ये बुलंदी है। इस बुलंदी पे वो लेके जाता है अपने बंदे को। अब आप देखें कमाल मारिफत का, रोज़े आशूरा, हजरत हबीब ने अपने मौला से क्या पूछा? मौला सईदुल शुहदा से क्या पूछा? कहा मौला एक सवाल है। रोज़े आशूरा है, ज़हन में रखिएगा। मौला सवाल इसलिए नहीं कर रहा कि जान खतरे में नजर आ रही है तो सवाल नहीं, ऐसे नहीं है, अपनी मारिफत के लिए पूछ रहा। यानी आखिरी वक्त भी मारिफत लेनी है, यानी कोई वक्त बच्चा है, मारिफत ले लो मारिफत। खूब क्या सवाल है? कहा मौला ये बताइए कि जब आप इस दुनिया में नहीं आए थे तो कहां थे? कहां थे और क्या थे? तो आपको थोड़ा सा मैंने समझाया ना, ये आसमान नजर नहीं आ रहा, दूसरा नजर नहीं आ रहा, तीसरा हमें तो नजर नहीं आ रहा। आसमान आसमान आसमान, पता नहीं कहां 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 कहां। फिर अर्श, अब वो क्या है हमें तो नहीं पता, वो अर्श इलाही है, मगर है क्योंकि कुरान कह रहा है और सारी बातें तो आपको मानना तो है। उस अर्श इलाही में इमाम फरमाते हैं कि जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे तो अर्श में नूर की तरह चमकते थे। खूब बुलंदी देखें आप, हम संभाल ही नहीं सकते इस बुलंदी को, तभी तो बाज़ औक़ात लोग संभाल नहीं पाते, कुछ और बोलना शुरू कर देते हैं। मसला यह है कि बंदा बनना पड़ता है भाई, बंदा बनो, जैसा कहा है वैसे करो, अशार में भी, रफ्तार में भी और किरदार में भी। अब हमें समझ में नहीं आता भाई, तुम्हारे जहन समझ कहां सकते हैं उनको? मेरी समझ नहीं आता कि खुदा है या ये है या वो है। भाई जो उन्होंने समझाया है वही समझो, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। वरना उन्होंने ये कहा है, जो आगे निकला वो भी फारिग, जो पीछे रह गया वो भी फारिग। कामयाब कौन है? जो साथ आएगा। जिसने इनकार किया फजीलतों का मुकस्सिर हो गया, वो जिसने इनकार किया वो मुकस्सिर हो गया, मतलब फजीलत कम। और जो कुछ अपनी तरफ से समझने की कोशिश करने लगा वो गाली हो गया, वो गाली हो गया। भाई वैसे समझे ना जैसे उन्होंने खुद कहा है, वैसे। और वैसे भी हम अपना एक महदूद ही समझ सकते हैं उनको, हम उतना नहीं समझ, जो कह रहे हैं बस वैसे समझो। जब कह रहे हैं कि इबादत करो, इबादत करो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जिहाद करो, जिहाद करो, अताअत करो, अताअत करोगे कामयाबी है, आगे पीछे बढ़ोगे, ये उनका सिस्टम है। इस सिस्टम से बाहर आप जाओगे, आउट हो।
अब आप जाएं परिचय में, आपका इम्तिहान हो, जवान बैठे हुए बस जहन को करीब करने के लिए, वरना सब तो जानते हैं सारी बातें। अब आपका पेपर किसका है? फिजिक्स का। अब आप वहां जाएं, नहीं मैं तो केमिस्ट्री भी लिख के आऊंगा, नंबर मिलेंगे? काट, जीरो। मैं तो केमिस्ट्री भी लिख के आया हूं, मैं तो ये भी लिख के आया हूं, मैं नहीं, जो पूछा गया है वही बताओ। हम कहां, वो और उनके गुलाम कहां, वो कहां कहां ले गए जानो, वक्त नहीं है, वरना मैं आपको रिवायतें सुनाऊं कि जहां उन्होंने अपने आसाब को दूसरे आलमों की सैर कराई है, उसके बावजूद भी उन्होंने यही कहा कि ये अल्लाह का इमाम है। यार हमसे तो एक दो फजीलतें संभलती नहीं है, वो एक दो सुन ली तो वो पता नहीं क्या क्या लिखना शुरू हो जाते हैं। अच्छा कुछ ऐसा लिखो ताकि लोग वाह वाह करें, यहां वाह वाह है वहां कुछ और है, लोगों के मजा है। इमाम राजी हो, ये जरूरी है। इमाम जो कह रहा है वैसे करो, जाने मतलब वक्त का इमाम सूरज की तरह। हदीस है, एक इमाम से नहीं कई इमामों से हदीस है। सवाल पूछने वाले ने पूछा, मौला गैबत में हम आखिरी से फायदा कैसे उठाएंगे, किस तरह उठाएंगे? कहा बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरज के सामने बादल आ जाते हैं ना, फिर भी सूरज की रोशनी से फायदा उठाया जाता है। कहा गैबत में ऐसे फायदा उठाओ। अब सूरज है, वो सूरज के आगे बादल आ जाए, सूरज पे कमी नहीं आती, बादल के नीचे वाले पे अंधेरा आता है। बादल का ताल्लुक दुनिया से है, ऊपर नहीं है बादल, बादल यही दुनिया में घूम रहा है, इसी चरखे के अंदर घूम रहा है। लेकिन जो अपने आप को दुनिया की इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, कशिश शकल से अपने आप को बुलंद कर दे तो बादलों से ऊपर चला जाता है, बादल उसकी रुकावट नहीं बनते। फिर तो अपने आप को बुलंद करे ताकि इमाम के करीब हो सके। ये किया है करबला वालों ने। दुनिया खींचती रही, दौलत, खौफ, औलाद, जान, माल, शोहरत, डेजिग्नेशन, पोस्टें। बोला ये एक सूरज है और सूरज मैदार के दरमियान में है, सूरज हरकत नहीं करता। यही तो वजह थी जब जन्नतुल बकी में मेरी शहजादी बैठी हुई तो एक सहाबी आया, कहा बीबी सैयदा ये बताइए कि ये इमाम अली क्यों नहीं लोगों की तरफ आए, क्यों नहीं लोगों को जो है वो अपनी तरफ बुलाया? तो बीबी ने क्या कहा, इमाम की मिसाल काबे की मिसाल है। काबा चल के नहीं जाता, लोग चल के तवाफ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। खूब तवाफ करो, तवाफ करो, ना कि अपने तवाफ अलग से पैदा कर लो जाके कहीं। समझने की कोशिश करें जाने मोहतरम, जवान बैठे, जहन है अहले बैत के इश्क और मोहब्बत के अंदर, पता ही नहीं चलता कभी क्या बंदा पढ़ देता है, कभी क्या बैठता पढ़। अच्छा जो पढ़ रही है आप नीचे तो बैठे वाह कर रहे होते, देखें तो सही क्या पढ़ रहा है वो। आप दो चार दफा रोक दें किसी को, सारे शायर सही हो जाएंगे, लिखेंगे ही नहीं, बोले इनमें तो भाई दाद ही नहीं देती, कोई दाद ही नहीं देता, बल्कि उल्टा सुननी पड़ती है। तो ये हमारा, ये कसूर हमारा है। आप लोगों को नहीं बोला करें फलाने ने गलत किया, फलाने, असल में हम लोग खुद समझते नहीं है बात को। समझने की कोशिश करें, इमाम से आगे नहीं निकले, इमाम से आगे जाने की जरूरत नहीं है। हमें पता ही नहीं है असल में इमाम है क्या। मेरा छठा इमाम, इमाम की तारीफ करते हुए, आखिरी इमाम की तारीफ करते हुए बताता है इमाम है कौन। कहा एक लम्हे में जब इमाम अपनी निगाहों को उठाता है तो इस पूरे आलम इम्कान का जो नुक्ता है मरकजी, वो सिदरतुल मुंतहा है। एक निगाह उसकी सिदरतुल मुंतहा तक जाती है।
अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। आलम इम्कान क्या है? कुन फयकुन, हो जा। ये जो हो गया है ना, इसका सेंटर पॉइंट है वो सिदरतुल मुंतहा। एक निगाह में देखता है, एक निगाह। हम सब के अमाल हफ्ते में 2 दफा जाते हैं इमाम के पास, 2 दफा। फाइलें नहीं है, क्या बोलते हैं इमाम को पढ़ने में टाइम लगता है। शायद पहले लोगों को समझाते तो मुश्किल होती, आज के दौर में तो मुश्किल नहीं है। इतनी छोटी सी चिप, इतना छोटा SD कार्ड। पहले कितनी मोटी मोटी हार्ड डिस्कें होती थी कंप्यूटर में, कंप्यूटर इतना भारी होता था। अभी क्या हो गया? SD हार्ड डिस्क छोटी सी, 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट, इतनी सी। कितना डाटा है? सर्च में कितनी देर लगती है? समझ में आया? ये हमने बनाया, इसे हमने सिलिकॉन से बनाया, हमने डाटा डाला है, हमने चीजें, और जो उसका निजाम है वो कितना डाटा एक ही लम्हे में। कुरान सूरह तौबा में कह रहा है, ए रसूल कह दो अल्लाह रसूल मोमिनीन की जमात देख रहे हैं, कह दो कि अमल करे। एक लम्हे में सबको देखा जा रहा है, एक लम्हे में। ऐसा नहीं है। एक आरिफ कहते हैं कि मैं मशहद मुक़द्दस हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, इमाम के हरम गया। मैं देखा, अरे माशाल्लाह, अल्लाह हम सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। इतना रश इमाम के यहाँ बहुत रश होता है, विलादत में और शहादत में खासतौर बहुत रश होता है। मिलियंस लोग आए हुए होते हैं, लोग ही लोग हैं। हर कोई इस दरवाजे पे, कोई उस दरवाजे पे, कोई उस सड़क किनारे जहां से हरम नजर आ रहा है, क्या कर रहा है? सलाम, इमाम को सलाम कर रहा है। मेरे जहन में आया कि इतने सारे लोग सलाम कर रहे हैं एक ही वक्त में, इमाम किस किस को जवाब देते होंगे। कहा मेरे आगे से पर्दा हटा, मैंने क्या देखा? हर जायर के बराबर में इमाम मौजूद है। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद। हर जायर के बराबर में इमाम मौजूद है। वो इमाम है, हमारे जैसा नहीं है कोई। वो इलाही निज़ाम है, इलाही सिस्टम है। आप यहां से बैठे हुए दुनिया को देख सकते हो, तो अमेरिका को देख लो, इधर देख लो, लंदन देख लो, UK देख लो, हर जगह देख लो, जो देखना दुनिया में आप देख ले। आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है, आप अपने ऑफिस में कैमरे लगे हुए हैं, आप दुनिया में कहीं हैं, आप अपने ऑफिस को देख सकते हैं। आपने बनाया है सिस्टम, आपने कैमरे बनाए हैं, वो अल्लाह का निज़ाम है। उनके कंप्यूटर बहुत फास्ट, उनका डाटा फ्लो बहुत ज्यादा है। वो 5G नहीं है, वो 5G से बहुत आगे है, लेकिन हैं 5। निजाम 5 ही के सदके में चल रहा है। अजीज़ाने वो तो हम समझने की कोशिश करें, वो सब उनको पास आता है और सब जा रहा है उनके पास, ये सब जाता है उनके पास। ऐसी नहीं है, कोई चीज छुपी भी नहीं है। इतना दकीक है। ज़ियारत की बुक के अंदर हदीस वारिद हुई है, जो शख्स करबला ज़ियारत में जाता है ना, जो शख्स सईदुल शुहदा उसको उसके आबाओ अजदाद के नाम से जानते हैं, उसके आबाओ अजदाद के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं है आप आए और बोले मुझे, नहीं, सब जानते हैं। तो कैसा राब्ता होना चाहिए? मजबूत राब्ता। यही है करबला। बंदगी कर लो बस। अज़ीज़ाने मोहतरम, बंदगी जरूरी है। बस मैं बहुत तेजी से बंदगी की शराइत आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा और आपसे तमाम से दुआ खाऊंगा। बंदगी, हदीसें बहुत सारी हैं, एक हदीस बहुत मशहूर है, उसका एक हिस्सा बस आपकी खिदमत में। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। इमाम इरशाद फरमाते हैं कि 3 चीजें
बंदगी के लिए जरूरी है 3 चीजें, और ये चीजें प्रैक्टिकल हैं, ऐसी नहीं है कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, इसलिए इमाम फरमाते हैं। पहली चीज, तुम किसी चीज के मालिक नहीं हो। जो भी तुम्हारे पास है, तुम्हारा असली मालिक परवरदिगार है। अब क्या है मेरे पास? मेरा माल, मेरी औलाद, मैं खुद, ये खुद जो है ये क्या है? मैं कहता हूं मैं है, मेरी आंखें, मेरा चेहरा, मेरे हाथ, का तुम्हारा नहीं है, वो मालिक है। तो अब जिसके मालिक, जो असल मालिक है, उसकी मर्जी के बगैर अगर आंखें उठें, उसकी मर्जी के बगैर अगर जबान खुले, तो क्या होगा? गलती है ना फिर तो फिर सजा तो मिलेगी। तो फिर इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर वो गलत करेंगे तो सजा मिलेगी भाई। तो क्योंकि आप मालिक ही नहीं है, आपको कुछ दिया किसी ने, उसको सही इस्तेमाल करो। अब आप उसको सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मालिक तो आपको कहेगा ना कुछ। दुनिया में छोटी सी कोई, तो आपको ऑफिस वाले ने गाड़ी दी, आप सही इस्तेमाल ना करें, ऑफिस क्या बोलेगी? भाई गाड़ी वापस करो, मोटरसाइकिल वापस करो। क्यों? तुम्हें इस्तेमाल करना नहीं आती। लेकिन वो कितना करीम मालिक है, रोज गलतियां करता हूं, न हाथ वापस ले रहा है, न निगाहें वापस ले रहा है, न जबान चुप करवा रहा है, कह रहा कोई नहीं, मेरा बंदा है, कल ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। कैसा मालिक। और दूसरी चीज जो बंदगी के लिए जरूरी है कि तदबीरें करने वाला असल मुदब्बिर वो है, वो मुदब्बिरुल उमूर है, असल प्लानर वो है, तुम नहीं हो। हाँ, अपनी जिंदगी में कोशिश करो, अपनी जिंदगी के अंदर फैसले, डिसीजन बनाओ, लेकिन आरजुएं मत रखो लंबी लंबी। क्यों? कि अगर पूरी नहीं हुई फिर क्या करोगे? फिर खुदा से बोलोगे, खुदा मैंने तुझसे ये मांगा था, तुझसे ये मांगा था, मैंने ये सोचा था, मैंने वो सोचा था। तो आगे से बोलेगा कि तुम प्लानर थोड़ी हो, प्लानर तो मैं हूं, तुम कोशिश करो। तो यहां पे क्या है? रजन बेकज़ाए ही तस्लीम होना। जो तेरी प्लानिंग है वही मेरी प्लानिंग है, तू राजी रहे, मैं भी राजी हूं परवरदिगार। हम अपनी जिंदगियों में देखें, इंसान कुफर पे चला जाता है जब उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। खुदा मैंने ये मांगा था, खुदा मेरे बिजनेस की ये डील होनी थी, नहीं हुई। भाई डील आपकी थी कब जो नहीं हुई? आप तो कोशिश करें, आपको इस्लाम, आप कोशिश करें, मेहनत करें, बाकी आगे अल्लाह की मर्जी। तीसरी और आखिरी चीज कि जो सबसे आसान मगर उतनी मुश्किल है, कि जो अल्लाह ने कहा है अंजाम दो, जिससे अल्लाह ने रोका है उसे छोड़ दो। इतना आसान है। कितना आसान है? यानी क्या? यानी वाजिबात अंजाम दो, हराम छोड़ दो। यही नहीं होता। आयतुल्लाह उस्मा बहजत रिजवानुल्लाह ताला की खिदमत में एक शख्स आया, आगा कोई वजीफा दे कमाल पे पहुंचने का, आरिफ बनने का। उन्होंने कहा जो हलाल है अंजाम दो, जो हराम है छोड़ दो। करागा बस यही कहा, इस पे ही अमल कर लो। हदीस है अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं, ऐसा जमाना आएगा, अपने साहबियों को कह रहे हैं, ऐसा जमाना आएगा जब उनकी एक नेकी तुम्हारी 50 नेकियों के बराबर होगी। कहा या रसूल अल्लाह, हम जंगे बदर में, जंगे ओहद में हमारी 50 नेकियां? हाँ, उस दौर में एक नेकी करना सख्त होगा। और ऐसी है, आज नेकी करना हाथ में अंगारा रखना है। आप किसी को नसीहत कर लें, आप आज के दौर में आप अच्छा ही कर लें, यही नहीं होता। वाजिब, वाजिब क्या है? नमाज वाजिब है, माँ बाप का एहतराम वाजिब है, पर्दा वाजिब है, ये सब वाजिब है ना, खुम्स वाजिब है, ज़कात वाजिब है,
अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर, बहरहाल ये सारी चीजें भी उरुआत में से, लेकिन जो वाजिबात हैं वो वाजिबात हैं। जब जहाद वाजिब हो जाएगा तो वो भी वाजिब हो जाएगा। बाकी चीजें बहरहाल ये चंद वाजिबात हैं, जिसमें से कुछ अहकाम असली हैं, कुछ अहकाम दूसरे हैं कि बहरहाल साइड साइड। हराम से बचना, हराम लुकमे से बचना, हराम जबान से यानी गुफ्तगू से बचना, हराम निगाहों से बचना, हराम गुफ्तगू से बचना, ये क्या है? हराम है, इससे दूर बचो। मुश्किल काम है, लेकिन दौर ऐसा आ गया है हराम पता ही नहीं चलता कि हलाल है या हराम है। शिकम, इसलिए तो इमाम ने कहा था, इमाम ने जब सामने वालों को कहा ना वो सुनते नहीं, तो इमाम ने क्या फरमाया? तुम्हारे शिकम हराम से पुर हैं, तुम्हें नसीहत नहीं समझ में आएगी। इन इमाम सामने खड़े तो खुदा ना खास्ता हम तो हराम लुकमा नहीं खा रहे कहीं। हराम लुकमा हमारी जिंदगी में क्या है? किसी का हक खा लें आप, किसी का हक खा लें, खुदा ना खास्ता चोरी कर लें आप, हराम है। हत्ता किसी की इजाजत के बगैर कोई चीज उठा ले, हराम है। ऑफिस गए हैं आप, 9 to 5 जॉब है आपकी, 2 घंटे बैठे हुए आप अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो जो 2 घंटे की सैलरी है हराम, हराम। या तो आपके ऑफिस वालों को पता हो, उन्होंने इजाजत दी हो। यहां तो बहुत सारे जॉब ऐसे होते, सुबह हाजिरी लगाई चलो घर चलो, सैलरी तो मिल रही है, क्या है? शिकम में औलाद की हराम जा रहा है। फिर कहते हैं औलाद खराब हो गई, खराब तो होगी। कितना दकीक मसला है। एक बहुत बड़े आलिम दीन अपने बच्चे की तरबियत करते हैं और कुछ मुश्किल पैदा होती है, परेशान होते हैं। मैंने सारी जिंदगी से हलाल खिलाया। अपनी जौजा से पूछते हैं, आपने तो कभी कोई चीज ऐसी नहीं की तरबियत में? कहा नहीं। कहा जब ये हमल में था, पेट में था? कहा नहीं। कहा एक चीज मुझे याद आई, मैं बाजार में फलों के, मैंने एक सुई को अनार के अंदर डालकर सिर्फ अनार को चखा था कि खट्टा है या मीठा है। कितना लगा होगा उस सुई पे, और इजाजत नहीं ली थी उससे। इतना सा हराम हमें तो पता ही नहीं जिंदगी में, हम तो चलते चलते उड़ा दें। इसका तो हिसाब ही नहीं किया जो, और बेचारा वो गरीब, गरीब का ही खाते हैं, अमीर का तो खा भी कोई नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो खा खा के अमीर होता है लोगों के। गरीब का ही बेचारे का ठेले से खाया, अच्छा 2-3 खा लिए, जब बाकी हिसाब कर लेना। हराम है। इस्लाम कितना दकीक है। इस्लाम पानी साफ हो, मुताहिर हो, पाक हो, लेकिन मालिक की इजाजत ना हो तो वाजिब इबादत के लिए वुजू भी जायज नहीं है। साफ पानी है, ऐसे नहीं पानी खराब है, पानी साफ है, पाक है। आप क्या कर रहे हैं? पानी फेंक रहे हैं? नहीं, मुझे तो नमाज पढ़नी है, वाजिब इबादत करनी है। कहा नहीं, अगर मालिक इजाजत नहीं दे पानी से वुजू भी नहीं कर सकते। यह है इस्लाम। इसके लिए इमाम हुसैन आए थे करबला। हम कहां ले गए करबला को? कहां ले गए हम लोग? तभी तो माशरा तैयार नहीं हो रहा। जाने मोहतरम, तैयार होगा तो वो आखिरी फर्जंद आएगा ना। ये छोटी छोटी चीजें छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी हैं। बंदगी, बंदे बनो। 27 साल का जवान शहीद हुआ, शहीद हिम्मत 26-27 साल की उम्र में शहीद हुआ है। उसकी जिंदगी की जब मैंने बाय लाइन देखी ना, क्या क्या किया उसने, मुझे रश्क आया उसको देख के कि 26-27 साल में वो कहां पहुंच गया और हम कहां हैं। मैदान में जंग के खड़ा हुआ, रात की तारीकी में आसमान को देखकर रो रहा है, गिरिए कर रहा है। दोस्त ने कहा, हाजी, हाज हिम्मत, मनाजात कर रहे हो, खुदा से दुआएं कर रहे हो? कहा नहीं, मैं ये देख रहा हूं कि ये कायनात का निजाम
कैसे हमारी मदद कर रहा है। जवान है, क्या देख रहा है? कायनात का निजाम। कहा कैसा? कहते जब रात की तारीकी में हमारे जवान चलना शुरू करते हैं तो बादल चांद के सामने से हट जाते हैं ताकि उनको नजर आए, और जैसे ही दुश्मन के करीब आते हैं बादल दोबारा चांद पे आ जाता है ताकि दुश्मन को ये नजर ना आए। कहा निजाम हमारी मदद कर रहा है। एक जवान इस मकाम पे पहुंच गया। एक शहीद के वालिद ने जब वसीयत अपने बेटे की बताई ना बाद में मरने के बाद, क्या उसने लिखा हुआ कि मेरी जिंदगी का सबसे तारीक दिन था जब मैं सुबह उठा तो सूरज निकला हुआ था और नमाज कज़ा हो गई थी। मेरी जिंदगी का सबसे तारीक अंधेरा दिन जिस दिन मेरी नमाज कज़ा हुई। हमारी जिंदगी में क्या है ऐसे? तो फिर हम कैसे इमाम की रकाब में शहीद होंगे? कैसे शहीद होंगे? इमाम को कौन चाहिए? इमाम को तो जवान चाहिए ना, जो मजलिस में भी बैठा हो, मातम की सफ़ों में भी हो और सजदे में भी हो। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद। खूब ये सब चाहिए जाने मोहतरम, सब चाहिए, सब होगा, जज्बा होगा, स्पिरिट होगा तो इमाम की हम खिदमत कर सकते हैं। क्योंकि जो इमाम के साथ थे वो शुजा तरीन शख्स थे करबला। बस आपकी जहमत तमाम आज़ादार। ये चंद दिन बहरहाल आपने बड़ा तहम्मुल किया, बहुत मैं माजरत चाहता हूँ कोई मेरी बात से अगर किसी फर्द किसी को भी कोई दिल आज़ारी हो। कतन किसी का मकसद दिल आज़ारी नहीं है। फ़र्श अज़ाए हम सब बराबर हैं। जितना आप सवाब लेने आते हैं उतना ही मैं भी सवाब लेने आता हूँ। ये उनका है, वो यहाँ से बुलवाना चाहते हैं, बाकी और कोई काबिलियत, कोई फौकियत, कोई चीज़ बड़ी नहीं है। सब आज़ादार है, हम सब आज़ादार हैं। यही तो उस्ताद सिफ्त जाफर कहते थे कि जो पढ़ने वाला है वो तो लोगों को रुलाता है, अपने रोने के लिए क्या करता है? वो बहुत ज़रूरी है। खुद कब गिरिया करता है? उसकी अपनी आज़ादारी कहाँ है? करबला ऐसे शख्सियतों को लेके आई है कि कुछ लफ्ज कायनात में ऐसे हैं कि जैसे ही वो लफ्ज लिखे या बोले जाए ना तो वो शख्सियतें जाहिर हो जाती हैं। मौलाए कायनात ने जिंदगी में कभी ख्वाहिश नहीं की कोई। क्यों? क्योंकि दुनिया अली की ख्वाहिश करती थी ना, दुनिया चाहती थी कि अली मिल जाए। अली ने कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय एक के, अकील मेरे भाई मुझे ऐसे घराने में शादी करवाओ जो बहादुर हो, शुजा, ताकि एक ऐसा बेटा पैदा हो। क्योंकि इमाम जानते हैं करबला होनी, और सब अपनी निशानियां भेजेंगे करबला। खुद इमाम हुसैन किसकी निशानी है? रसूल खुदा की। वे अपनाहना अबनाओकुम, रसूल का बेटे है ना, वो तो रसूल के बेटे हो गए, वो तो नवासे हैं, लेकिन उनका मेरा बेटा है। वो तो रसूल की तरफ से करबला गए। बीबी ने क्या किया? कहा सानिया जहरा को भेजा अपनी तरफ से। इमाम हसन ने क्या कहा? कहा कासिम जाएगा मेरी तरफ से। अब अली क्या करे? तो कहा ऐसा बेटा पैदा हो जो शुजा हो,
वो जाएगा करबला। हाँ आजादारन, हजरत अब्बास अपने बाबा की निशानी। मसाइब आप सुनते रहते हैं। बाबुल हवाइज है, हाजतों का दरवाजा है। अब ये ना समझा करें हम अलम से, अलम 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 इसलिए मोतबर है क्योंकि इसकी निस्बत हजरत अब्बास से है, हंसी निस्बत। वरना अलम अलम तो दुनिया में और भी है, आप ऐसे लगा लें, लेकिन आप कहें ये गाजी अब्बास का अलम है, फिर आप देखें। दुश्मन यही गलती कर गया, वो समझा कि मैं दो बाजू कलम कर रहा हूं, ये अलम गिर जाएगा। उसे नहीं पता आज लाखों बाजू अलम को उठाए हुए जुलूसों में जा रहे हैं। आओ, कितने काटोगे, काटो, ये बढ़ते चले जाएंगे। कितनी हसरत होती है जवान को। ये बच्चे छोटे छोटे माशाल्लाह, खुदा इनको सलामत, ये छोटे छोटे थे ना, ये बचपन से हमें छोटा अलम दे दो, ऐसी है ना, छोटा अलम। बड़े होते हम बड़ा अलम उठाएंगे। बड़ा क्यों? ताकत का मुजाहरा करेंगे। गाजी अब्बास के मानने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल उठाएं, मगर जान लें ये अलम है किसका? गैरत मंद का अलम है ये। बावुजू हो के अलम उठाइएगा, और अलम उठाने के बाद फिर कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिसे आपको शर्मिंदगी हो। क्यों? क्योंकि गाजी का अलम उठाया है। हाँ ये गाजी का नहीं, हम पहुंच ही नहीं सकते हजरत अब्बास क्या है, लेकिन आप वफा देखें कैसी है। कि शब आशूरा जब मेरे मौला ने कहा ना कि शम्मा गुल कर दो, सबको मकाम दिखा दिए सब, इमाम ने हर दफा क्या कहा? अब्बास शम्मा जला दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सब जा सकते हैं, अब्बास नहीं जाएगा। है ना अतात, है ना वफा। इसी वजह से तो चौथे इमाम ने कहा कि हमारे चचा ने अपनी जान को अपने भाई पे कुर्बान कर दिया। और क्या मकाम है सारे शहोदा में। रोज़े क़यामत में जब निशान दिखाया जाएगा ना, तब लोग शहीद जब हजरत अब्बास को देखेंगे तो गप्ते खाएंगे कि क्या मकाम है हजरत अब्बास का। बाबुल हवाइज आयतुल्लाह शमसुद्दीन अपनी किताब में बयान करते हैं, नजफ का एक आलिम दीन करबला ज़ियारत पे गया, रात हो गई, गाजी अब्बास के हरम पहुंचा, दरवाज़ा बंद था। बंद हो जाते थे पहले हरम, जाकर सो गया कि सुबह उठ के फजर से पहले फजर में जाऊंगा। ख्वाब में क्या देखा? सईद शुहदा का हरम है, रसूल खुदा मौला कायनात हरम में मौजूद हैं। एक जवान आया, रसूल खुदा की खिदमत में गुजारिश की, या रसूलल्लाह मुझे हज़रत अब्बास ने भेजा है, एक बच्चे को शिफा दे दे अल्लाह की बारगाह से। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस बच्चे का वक्त पूरा हो गया है, अब देर हो गई है, चला जाता है। वो जवान फिर आता है, कहा कि मुझे दोबारा मौला गाजी अब्बास ने भेजा है कि उस बच्चे को शिफा दिलवा दीजिए। फिर भी रसूल खुदा फरमाते हैं कि उसका वक्त पूरा हो। वो आलिम दीन ख्वाब में देखता है कि मैंने देखा ख्वाब में खुद हजरत अब्बास आ गए, बाजू कटे हुए हैं। रसूल खुदा की खिदमत में कहा, या रसूल अल्लाह मेरा नाम बाबुल हवाइज क्यों है? उस जवान की माँ मुझसे मुत्तसिल हुई है, तवस्सुल कर, या ये बाबुल हवाइज मेरे नाम से हटा दे या बच्चे को शिफा दिला दे। कैसा है ये बाबुल हवाइज? हाजतें मांगी है गाजी अब्बास के दर से, सब देता है, दरवाजा है। रसूल खुदा ने हाथ उठाए कि अली आप आमीन कहिए, मैं खुदा की बात में, शिफा मिल गई। ये आलिम उठा अचानक से भागता हुआ,
मौला गाजी अब्बास के हरम पे पहुंचा, खादिम से पूछा हरम के अंदर कोई है? कहा हाँ, नजफ का जो कबीले सबसे बड़ा कबीला है उसका सरदार, उसका बेटा शदीद बीमार है, उसकी माँ रात से जरी के पास बैठी हुई है। कहा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कहा अंदर गया, कहा बीबी जा, अब्बास ने तुझे तेरा बेटा दे दिया। तो बाबुल हवाइज है, अज़ादार ने मौत मांगे तो सही। कभी मुझे तो सारी जिंदगी यही खुशी होती रहती है कि मेरे नाम में अब्बास है। मैं तो इसी पे खुश रहता हूं कि जिसके नाम के अंदर अब्बास हो उसे क्या किसी चीज का डर, बस उसे अतात करनी है अपने मौला की, बस अतात। हाँ, कैसी अतात? अब्बास खेमे लगा दो, लगा दो। अब्बास खेमे हटा दो, हटा दे। कोई सवाल नहीं, कोई मशवरा नहीं। कमांडर है, लश्कर का सरदार है, खामोश। ये है मुती, अतात। रोजे आशूरा आई, सब जा रहे, मौला भी गए। कहा अपने इमाम से मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी जाऊं। कहा अब्बास तुम हमारे लश्कर के सरदार हो, अलमदार हो। गाजी अब्बास ने कहा मौला वो लश्कर ही कहां जिसका अलमदार हो, इजाजत नहीं मिल रही। नहीं पता क्यों मौला भेजना नहीं चाहते, वरना हजरत अब्बास काफी थे। हजरत अब्बास काफी थे दुश्मन के लिए। हजरत अब्बास हजरत अली का बेटे, शेर खुदा के बेटे हैं, हैदर कर्रार के बेटे। जरूरत नहीं है, लेकिन इजाजत नहीं है। बस मैं क्या करूं? वो एक छोटी सी बच्ची, कुर्बान जाऊं मैं उस पर। बच्चों की प्यास, छोटे भाई की प्यास, कहां जाए? वो भी कहां जाए? चचा के पास। नाज है वैसे भी सबको हजरत अब्बास पे। क्या पानी इजाजत, पानी की इजाजत मिल गई। पानी, सिर्फ पानी लाना है, जंग नहीं करनी। अब्बास बयान करते हैं कि जिस खेमे में मशकीज़े पड़े हुए थे, गाजी अब्बास मशकीज़ा उठाने गए। वहां जाकर क्या देखा? पानी तो नहीं है मशकीज़ों में, मशकीज़ें खुश्क हैं, लेकिन हैं तो मशकीज़ें। कभी पानी होता होगा। छोटे छोटे बच्चे मशकीज़ों को सीनों से लगाए खड़े हैं। न जाने किस तरह हजरत अब्बास ने देखा होगा। विदा हुआ ना, बाज़ उलमा पढ़ते हैं कि विदा, खैमों से भी विदा किया। बयान करते हैं कि हजरत ज़ैनब से जब विदा करके गाजी अब्बास जाने लगे ना, तो क्या कहा? कहते हैं बीबी ने कहा कि अब मुझे यकीन हो गया है। किस चीज का? कि अब हम असीर होंगे। अब हम हाँ, तो ये एक दो शबें तो रह गई हैं गिरिया करने की। रोइए, रोए हजरत अब्बास पर सैयदा। एक आलिम दीन कहते हैं कि जब हजरत अब्बास के मसाइब हो रहे हो ना, वक्त का इमाम आता है। हमें नहीं पता इमाम कहाँ है, वो बाहर बैठा हो, इधर हो, वह हम तो नहीं देख सकते, लेकिन इमाम अपने चचा के मुसीबत में मौजूद होते हैं। मैं वो या इमाम ज़माना, हम खताकार हैं, हम गुनाहगार हैं मौला, लेकिन हमारी इस मजलिस को जीनत बख्शिए। आ जाइए, आपके चचा के हैं। अगर कोई चीज़ सख्त हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, मैं चंद जुमले पढ़ूंगा। बस ये अलम बरामद होना है, बस चंद जुमले पढ़ूंगा। हाँ, हजरत अब्बास गए, जंग लड़ी, आप जानते हैं कितनों को जहन्नुम वासिल किया। पहुंच गए पानी पे, पानी को कब्जे में ले लिया, पानी हाथ में लिया, मिस्कीज़ा भरा, मगर
जिसका अरबाब प्यासा हो, और वो भी अब्बास बावफा पानी को पानी पे मार दिया। अब मशकीज़ों को लिया, अब क्या है हजरत अब्बास का मकसद? ये पानी पहुंच जाए। क्यों? बावफा है ना, कहकर आया है पानी लेने जा रहा हूं। बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अब हजरत अब्बास खैमों की तरफ जा रहे हैं। हाँ आज़ादारान मोहतरम, हम इसको न तसव्वुर कर सकते हैं न सोच सकते हैं। अब चलना शुरू हुआ, सवारी दौड़ती भी जा रही है। दुश्मन ने छुप के वार करना शुरू किए। दायां बाजू शहीद हुआ, कुछ आगे गए, बायां बाजू शहीद हुआ। अब फिर भी दुश्मन कह रहा है कि कौन सी ताकत है जो हजरत अब्बास को खैमों की तरफ लेकर जा रही है। तो एक ने कहा कि ये मशकीज़ा है। तीर आया, मशकीज़े को लगा, वो उम्मीद बहना शुरू हो गई। घोड़ा भी बावफा था, उसने अपने आप को मोड़ लिया। अब तीर आया, कहाँ लगा नहीं पता। आज़ादारान मोहतरम का सर पे गुर्ज लगा। हजरत अब्बास एक जाकिर के ख्वाब में आए और उसे कहा कि तू मेरे मसाइब नहीं पढ़ता? कहा मौला इतने तो मसाइब पढ़ता हूं। कहा तू ये नहीं पढ़ता कि मैं जीन से जमीन पर कैसे आया कि जिसके हाथ ना हो। खुदा आपको इसका अजर दे। हाँ, जैसे ही मेरा मौला गिरा है ना, बस चंद लम्हे रुकिएगा, बस सब्र कीजिएगा। जैसे ही मेरा मौला नीचे गिरा, फिर क्या किया? कहा अपने मौला को आवाज दी। मौला, जब कोई गिरता था मेरा मौला तेजी से पहुंचता था, लेकिन अब मामला तब्दील हो गया। क्यों? क्योंकि जब पहले आते थे तो खैमों की हिफाजत अब्बास करते हैं। अब एक निगाह खैमों पर, एक निगाह अलकमा किनारे है। न जाने किस तरह आया, सर लिया, अपनी दामन में रखा, खून साफ किया। भाई और अपने आपस में बातें हुई। बस आखिरी जुमला कहूंगा। हाँ ज़ादारान मोहतरम, बाज ने कहा, मौला ने कहा मेरा बदन मत लेके जाइएगा। कहा क्यों? उलमा कहते हैं कि बावफा है ना, पानी के बगैर नहीं जाना चाहता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत बड़े आयतुल्लाह। जब कबर हरम बनने लगा, खुदाई की गई, कबर तक पहुंचे, मेमार खड़ा हुआ है कबर बनाने वाला। उसने देखा कबर बड़ी छोटी सी है। आलिम को देखता है, कबर को देखता है। कहा हमने तो सुना था कद इतना था, जब घोड़े में बैठते थे टांगे जमीन से टकराती थी, ये क्या माजरा है? कहा बदन टुकड़े टुकड़े समेटा गया। हाँ, मेरे मौला ने कहा होगा, अरे भैया सुबह से लाशे लाला थक गया होगा, मेरा बदन कैसे जाएगा? बस अब मेरे मौला अलम लिए बच्चे खेमों की तरफ देख रहे हैं। अलम आ रहा है, उम्मीदें आ रही हैं। अलम आया, अलम आया। अब क्या देखा? अलम है, चचा नहीं है। कहा बाबा, चचा कहाँ है? कहा अलकमा।